हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्त्री 2 ने इतिहास रच दिया है। 2024 में ऐसी फिल्में नहीं चल पा रही है जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी। 5 दिन का कलेक्शन जो इस फिल्म का है यार 250 करोड़ किसे कहते हैं। तो मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक जश्न का माहौल है। लोगों को रिलीफ है कि यार चलो बॉलीवुड सिनेमा में एक अच्छी फिल्म देखने मिली। अब यार इस फिल्म जैसे हमें सबको पता ही है कि ये एक सीक्वल है और एक यूनिवर्स भी है, तो लोग बहुत सारे थियोरीज बना रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस फिल्म को लेके कि तीसरे पार्ट में क्या हो सकता है। एंड मेकर्स से ये भी कह रहे हैं कि भाई तीसरा पार्ट थोड़ा जल्दी लाना प्लीज। एंड अभी भेड़िया और वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर क्या क्या हमें देखने मिलेगा, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इसके लिए। थैंक्स टू मैडॉक फॉर दैट। बट आज मैं बात करने वाला हूँ स्त्री 2 के बारे में ही, बिकॉज यार 5 दिन हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे आपके साथ शेयर करना था कि मुझे कौन से सीन्स इस फिल्म के बहुत ज्यादा पसंद आए और क्यों ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लाइन कहता है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब ये फिल्म ने वो प्रूव करके दिखाया। कैसे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे तक बने रहना। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज कर देना जितना ज्यादा हो सके स्त्री के लिए। और कमेंट पे लिख दो यार स्त्री जल्दी आना, तो बस ये आप लिख देना। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। अभी मैं आपको जो भी सीन्स बताऊंगा ना, ये सारे स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, शायद ट्रेलर में होंगे, कहीं भी होंगे। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। अगर नहीं देखी है, 5 दिन हो गए, लंबी छुट्टी में भी अगर आपने नहीं देखी है तो शायद आपको इस फिल्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप फिर भी ये वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम। बट आज मैं खुल के बोलूंगा बिना किसी ही हिचक के। तो शुरू करता हूं। पहला सीन जो मेरा सबसे फेवरेट था वो था शुरू का सीन, जहां पर राजकुमार राव श्रद्धा कपूर से मिलते हैं और वो उनसे बात करते कि सेम कपड़े पहने तुमने, बट लग वैसी ही रही हो, ये वो ऐसा बात करके वो उसका माप लेने जाते उनको किस करने जाते, और पता चलता है वो श्रद्धा कपूर नहीं होती है, वो होते हैं पंकज त्रिपाठी। वो बहुत ही हिलेरियस सीन है वो। मतलब वहीं से शुरुआत हो गई इस फिल्म के एक वो कॉन्फिडेंस को लेके कि यार ये फिल्म जबरदस्त होगी। अब मैं आपको सारे सीन रैंडमली बताऊंगा, बिकॉज मेरे जो दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिख के भी रखा है ताकि मैं भूल नहीं जाऊं, तो सारे रैंडम सीन में बताऊंगा। दूसरा सीन जो है वो राजकुमार राव रिलेटेड ही है, जहां पर वो एक घर के नीचे खड़े रहते हैं, अपार शक्ति खुराना का वेट करते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लोरी सुनाते होते हैं और नीचे बैठ के गाना गाते हैं, काम डाउन, और क्या लैंग्वेज का गाना होता है किसी को पता नहीं। तो वो सीन भी बहुत ही जबरदस्त था। उसके बाद में मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, वो था पंकज त्रिपाठी और तमन्ना भाटिया की केमिस्ट्री देखे। यार अब दोनों कितने ही अलग एक्टर्स हैं, पर लेकिन पिक्चराइजेशन इतनी जबरदस्त की है ना शमा और परवाना को लेके, मतलब दिल छू गया। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि तमन्ना और पंकज त्रिपाठी के बीच में कुछ ना कुछ गुल्लू पप्पू चल रहा है। वो मतलब ऐसा लग रहा था, इतना सही केमिस्ट्री था, इतनी प्यारी बातें थी, क्या पूछो मत। उसके बाद वो गाना, और फिर जब वो तमन्ना भाटिया को उठा के ले जाता है सरकटा, तो पंकज त्रिपाठी का वो एक गुस्सा, वो चीज वो जबरदस्त। मतलब मैं बहुत ज्यादा पसंद किया उस चीज को। उसके बाद में एक सीन था जो आपने शायद भेड़िया में एंड सीन में देखा होगा, जहां पर अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव आते हैं और अभिषेक बैनर्जी जो है उनके कैरेक्टर से मिलते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पर भेड़िया भी है, कुछ आवाज सुनते हैं। वही सीन इस फिल्म में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से शूट किया है और इतना जबरदस्त किया ना, ऐसा मतलब देखते ही पता चल गया कि ये वो सीन है। और इतने सही तरीके से उन्होंने एक कंटिन्यूटी रखी है दोनों फिल्मों के बीच में, तो मुझे वो बहुत देखने में मजा आया। और हैट्स ऑफ, क्योंकि नॉर्मली सीक्वल्स में हम ये बहुत कम देखते हैं कि पहले की फिल्म के डायलॉग्स तो करीब करीब सेम होते ही हैं, पर लेकिन जो सीन्स होते हैं वो किस तरीके से मैच करते हैं ना, जबरदस्त। वहीं पे अभिषेक बैनर्जी की एंट्री है फिल्म में, और इस फिल्म को उससे जोड़ा गया भेड़िया से, तो मजा आ गया। और उसके बाद भी भेड़िया बाहर निकल के कहाँ जाता है किसको पता नहीं। ये सब देख के भी मतलब ऐसा लगता है यार कि मेकर्स ने सही तरीके से ध्यान दिया है एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग पे। उसके बाद में अभिषेक बैनर्जी का लास्ट का सीन, जहां पर उनको एक बार सरकटे ने घेर लिया था, उनको अभी इमेजिनेशन, आंख बंद करती उनको इमेजिन हो जाता है कि सरकटे के दुनिया में क्या हो रहा है। तो एंडिंग सीन में जब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव सरकटे के दुनिया में चले जाते हैं, तो अभिषेक बैनर्जी यहाँ पर आंख बंद करके वो सारी हाथापाई, मारधाड़, सारा कॉम्बैट देखते हैं और वो लाइव कमेंट्री देते हैं पंकज त्रिपाठी को। और
अपार शक्ति खुराना को भी, जो हिप्नोटाइज हो चुके हैं सरकटे से। और इतना मस्त वो सीन है ना जहां पर जीत गया जीत गया जीत गया ऐसा करके वो बताता है, एकदम चाइल्डिश, और जिस तरीके से वो बात करता है ऐसा लिटरली वो आंख बंद करके उस सीन को देख रहा है, वो ऐसा लगता है। तो वो भी बहुत ही प्यारा सीन है। और उसी में दो और सीन की मैं बात करूंगा। जैसे एक सीन हो गया जहां पर वो श्रद्धा कपूर राजकुमार राव को बोलती है कि तुम्हें तलवार निकालनी है तो तुमको दिल से तलवार निकालनी है, और वो दिल से गाना शुरू हो जाते हैं शाहरुख खान के स्टाइल में, दिल से रे करके। तो वो भी बहुत ही हिलेरियस सीन है। और उसी में उसके पहले जो सीन है जब राजकुमार राव इस दुनिया से उस दुनिया जाता है श्रद्धा कपूर के साथ मर्ज होके, भाई वो सीन इतना जबरदस्त है। उसमें जो वीएफएक्स उन्होंने यूज किया है, जहां एक तरफ से श्रद्धा कपूर एक तरफ से राजकुमार राव दिखते हैं और उसमें वो उसको खुद को छूता है और फिर एकदम श्रद्धा कपूर बाहर निकलती है, वो सीन भी बहुत ही जबरदस्त है। और जिस तरीके से मैंने आपको तमन्ना और पंकज त्रिपाठी का एक केमिस्ट्री बताया, यहाँ एक और केमिस्ट्री है जो बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे। छोटी सी थी, नहीं वो राजकुमार और श्रद्धा कपूर की नहीं है, ना ही अपार शक्ति खुराना और उसकी चिट्टी की है। ये है बेसिकली अभिषेक बैनर्जी और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री। अगर आपको याद हो तो वो मुगले आजम का सीन जो है, मतलब ताजमहल बनाना करना, वो इतना हिलेरियस है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभिषेक बैनर्जी तो मतलब मास्टर क्लास थे इस फिल्म में मेरे हिसाब से। उनकी एक्टिंग और वो जो केमिस्ट्री अक्षय कुमार के साथ में, वो सीन भी देखने लायक है, मजा आ गया वो देख के। उसके बाद एक सीन है जहां पर पता चल गया है कि चिट्टी जो है वो गायब हो चुकी है और पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव एंड जो हमारे अपार शक्ति खुराना है वो लाइब्रेरी में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हुआ, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और राजकुमार राव को फिर वहां श्रद्धा कपूर मिलती है, वो उनको बताती है। फिर राजकुमार राव वापस लाइब्रेरी आता है और फिर बाद में वो डिस्कस करता है कि यार आपको एक चिट्ठी आई थी, वो कहाँ है। तो अपार शक्ति खुराना डाउट करने लगते, पंकज में चिट्ठी आई थी, कहाँ आई थी। तो वो जो कंफ्यूजन है, चिट्ठी उसकी गर्लफ्रेंड और चिट्ठी जो लेटर है उसको लेके, वो भी जो सीन है ना, वो भी बहुत मजेदार है। छोटा सा सीन है, 30 सेकंड 45 सेकंड का, पर यार ऐसे बीच बीच के वो सीन्स जो आते हैं ना, वो सीन्स भी देखने में जबरदस्त मजा आता है। अब ये तो सारे हिलेरियस सीन हो गए। एक सीन जो है, इनफैक्ट एक क्या, ऐसे ही सीन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हमने फिल्म में देखे हैं, डरावने वाले, जिसमें सच में आपकी फटके चार हो जाएगी। एक तो पहला सीन हो गया सरकटे का, जब उसका एक इंट्रोडक्शन सीन है, जब वो आते हैं ऐसे रोल होके और वो लड़की को अपने बोलते हैं ना, पहले लड़की उसको बॉल समझती है और एकदम से वो मुड़ के देखता है। ट्रेलर में भी वो सीन है। एक तो वो हो गया। दूसरा जो हो गया है वो उसी सरकटे का, जब वो चिट्टी के घर पहुंचते हैं और चिट्टी उनको ढूंढती है। टिपिकल हॉरर स्टाइल है, लेकिन जिस तरीके से वो बताया है उसमें थोड़ा सा उन्होंने कोक डाला है, और किस तरीके से उन्होंने वो बताया है सरकटे को, जबरदस्त। तो ये जो 2-3 हॉरर के जो मोमेंट्स है ना, एंडिंग तो है ही चलो, पर ये जो 2-3 सीन है ना, ये भी जबरदस्त सीन्स थे। लास्टली एक सीन है जो मैं ये नहीं कहूंगा हॉरर है या कॉमेडी है, पर ये एक बहुत ही ज्यादा डिफाइनिंग सीन है, जो मैंने आपको शुरू में कहा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ विमेन। अब आप अगर फिल्म को देखने को जाओ, एक तो आपने देखा है कि सारे चंदेरी वाले जो है वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और किस तरीके से आरती में वो जाते हैं, औरतों को घर बैठने को कहते हैं, पर वही औरतें हैं बाद में ताला तोड़ के वो आरती के लिए जाती है। आरती में जाकर फिर ऐसा कुछ होता है जिससे वो सारे आदमी हैं जो हिप्नोटाइज हुए होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर जो सीन है जहां श्रद्धा कपूर हर मोमेंट, हर जगह पर राजकुमार राव को प्रोत्साहन देती है कि तुम ही कर सकते हो, तुम ही रक्षक हो। तो ये एक सीन जो है, ऐसे सीन जो है ये डिफाइन कर रहे हैं फिल्म में कि किस तरीके से एक स्त्री जो है वो आदमी के साथ या आदमी के आगे या पीछे कहीं पर भी रहकर उसका साथ दे सकती है, उसको आगे का रास्ता बता सकती है। कितना इंपॉर्टेंट है एक औरत का होना एक आदमी के साथ, और अगर वो औरत उसके साथ हो तो वो कुछ भी कर सकता है, अनइमेजिनेबल चीजें कर सकता है। ये फिल्म का बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है, एक मैसेज है, जहां पर इक्वालिटी की बात तो की गई है, पर साथ साथ में ये भी बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के लाइफ में, एक औरत एक आदमी, दोनों एक दूसरे के लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आदमी मुसीबत में हो तो औरत उसका साथ देगी, और जब औरत मुसीबत में हो तब आदमी उसका कैसा साथ देता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि श्रद्धा कपूर की जब चोटी कट गई तब वो वीक पड़ गई, लेकिन राजकुमार राव पीछे से आए और फिर बाद में उन्होंने श्रद्धा कपूर को सरकटे से बचाया।
तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे पता नहीं, तो बहुत ज्यादा मैसेज मुझे इसमें ऐसा दिखता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड वॉचिंग दिस फिल्म। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो इस फिल्म में मैं पसंद ना करूं, और मुझे हर एक बात इस फिल्म की पसंद आई। आई जस्ट कांट वेट फॉर अदर फिल्म्स ऑफ मैड डॉग जिसमें ये यूनिवर्स का मेंशन हो, एंड आई विल बी रियली हैप्पी क्या साल में एक तो ऐसी फिल्में आ ही जाए। तो दिस इज व्हाट आई फील, एंड आप भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपका फेवरेट सीन कौन सा था इस फिल्म में, और बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।